नमस्कार दोस्तों, क्या मोदी जी ट्रंप के सामने झुक गए हैं और झुकते हुए देश के 1100 करोड़ रुपए पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए हैं और भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार कहे जाने वाला चाबहार बंदरगाह भी अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। ये लाइनें मेरी नहीं है, ये लाइनें कही गई हैं अभी हाल ही में कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने अभी हाल ही में ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि देश का करोड़ों का नुकसान करवा दिया और अब तक भारत मध्य एशिया यहां तक कि यूरोप के साथ में जिस प्रकार से व्यापार कर रहा था, जो कनेक्टिविटी चल रही थी पाकिस्तान को बाय आउट करने की, वो भी अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और इसके ऊपर किसी प्रकार से मोदी जी का स्टेटमेंट नहीं आया है। ये सारी बातें यहां पर कही गई है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार चाबहार बंदरगाह का उपयोग आज भी भारत कर रहा है या नहीं कर रहा है। साथ ही आज की इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे क्या भारत वाकई में अमेरिका के सामने झुकता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर ये एकमात्र अफवाह ही है। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में आप अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, कांग्रेस का आरोप है कि भारत ने चाबहार पोर्ट का कंट्रोल पूरी तरीके से अब छोड़ दिया है। चाबहार बंदरगाह कहां है? भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान और पाकिस्तान का पड़ोसी देश है ईरान और इसी ईरान के अंदर क्या है? चाबहार बंदरगाह है जिसका उपयोग 2016 से 2026 आ चुका है और कंटिन्यू भारत इसका उपयोग कर रहा है। अब जैसे इस प्रकार का स्टेटमेंट आया है, आगे कहा गया कि ट्रंप के दबाव में कौन आ चुका है? मोदी सरकार आ चुकी है और इन्होंने 1100 करोड़ रुपए देश के पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए हैं। ये ट्विटर का वो पोस्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूं, अभी हाल ही में कुछ घंटे पहले किया गया, जिसमें ये पूरी पोस्ट मैं आपको पढ़कर सुना रही हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया था। पहले कब किया था वो भी बताइए जरा, और एक बार फिर से कर दिया गया, ठीक है। खबरों के मुताबिक ट्रंप के दबाव में नरेंद्र मोदी ने ईरान के चाबहार पोर्ट से अपना कंट्रोल छोड़ दिया है और चुपके से इस वेबसाइट को भी बंद कर दिया है। आगे कहा गया है, इस बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में मोदी सरकार ने जनता के 120 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 1100 करोड़ डॉलर जो हैं पूरी तरीके से स्वाहा कर दिए हैं। आगे लिखा है, जब चाबहार बोर्ड का एग्रीमेंट हुआ था तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इकोनॉमिक से जुड़ा बहुत बड़ा काम हुआ है और ये मेरी बहुत बड़ी सफलता है। जब चाबहार पोर्ट पर कंट्रोल छोड़ दिया तो इस पर कुछ नहीं बोले। चाबहार कोई आम बंदरगाह नहीं बल्कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जोड़ने का और सीधा समुद्री व्यापार का रास्ता देने का काम करता है, जिससे हम पाकिस्तान को बाईपास करते हैं और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ट्रंप के सामने एक बार फिर से देश झुका है, यानी कि मोदी जी झुक गए हैं। यह स्टेटमेंट आता है कांग्रेस की तरफ से। अब जैसे इस प्रकार का स्टेटमेंट आता है तो इसका तुरंत रिएक्शन आ जाता है किस तरफ से? हमारे देश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से, और इनका नाम है रणधीर जायसवाल जी। ये हमारे देश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। इन्होंने तुरंत इस पोस्ट का जवाब लिखा कि ये जो अफवाह फैलाई जा रही है ये सरासर गलत है। ना चाबहार पोर्ट पर भारत ने अपना अधिकार छोड़ा है, ना यहां से किसी प्रकार का व्यापार रुका है। जबकि कुछ समय पहले ट्रंप ने अनाउंस किया था 2025 के अंदर कि हम ईरान के इस पोर्ट को पूरी तरीके से बंद करने जा रहे हैं, पर उस समय भारत ने एक बार फिर से गुहार लगाई थी और अब यह अप्रैल 2026 तक के लिए हमें छूट मिल चुकी है। और रही बात आगे की, उसके लिए भी हम अमेरिका से बात कर लेंगे, पर इस प्रकार का स्टेटमेंट देना सरासर गलत है क्योंकि बात यहाँ किसी सरकार की नहीं बल्कि पूरे देश की आती है। इस प्रकार का इनका स्टेटमेंट यहाँ पर आता है। अब सवाल यह आता है कि चाबहार पोर्ट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसे केवल एक बंदरगाह नहीं बोल सकते, एक व्यापारिक स्थान नहीं बोल सकते, बल्कि यह हमारा रणनीतिक हथियार है जहां चाइना और पाकिस्तान के पासे भी उल्टे पड़ते हुए दिखाई देते हैं। अब क्या है ये, आप जरा इसको यहां पर समझिए। ये आपको दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर में हमारा देश। हमारे देश के पड़ोस में आपको दिखाई दे रहा होगा ये देश जैसा कुत्ती जैसी आकृति का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है पाकिस्तान। और पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर बंदरगाह है, जिसे अभी हाल ही में चाइना ने डेवलप किया है, यहां से लेकर थोड़ी सी दूरी यानी कि 70 किलोमीटर की दूरी पर आता है, जिसे क्या कहते हैं? चाबहार बंदरगाह कहते हैं, जो कि ईरान का बंदरगाह है। इसी के दक्षिण में क्या आती है? ओमान की खाड़ी आती है।
ये चाबहार बंदरगाह हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमें मध्य एशिया में व्यापार करना होता तो हम कांडला बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह मुंबई में है, कांडला बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में है। हम गुजरात से सीधा ग्वादर पे जाते और ग्वादर में पाकिस्तान से होते हुए मध्य एशिया में व्यापार करते। चूंकि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत की कभी नहीं बनी, पाकिस्तान को भारत ने कभी देश तक नहीं स्वीकारा, इस बात को लेकर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो जब पाकिस्तान के साथ नहीं बन रही थी तो पाकिस्तान को बाय आउट करते हुए भारत ने समुद्री रास्ता यहां से निकाला और सीधा कहां, ईरान के साथ में हाथ मिलाया। जैसे ईरान के साथ में हाथ मिलाया तो भारत के सामने 2-3 रास्ते खुल गए। 3 रास्ते कैसे, अगर समुद्री रास्ते से व्यापार करना है तो समुद्री रास्ता और खाड़ी देशों से होते हुए कई सारे देशों के साथ में भारत आसानी से व्यापार कर सकता है। यहाँ पर पाकिस्तान की कोई जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि अरब सागर वाला इलाका है, भारत का भी यहाँ पर हिस्सा है। दूसरा, अगर भारत को मध्य एशिया के साथ में व्यापार करना है तो चाबहार बंदरगाह पे जाते से ही अफगानिस्तान के अंदर होते हुए भारत क्या कर सकता है, मध्य एशिया में व्यापार कर सकता है। ये भी भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा आता है, अगर भारत को रशिया या यूरोपीय देशों के साथ में व्यापार करना है तो वो ईरान में होते हुए यूरोपीय देशों के साथ में व्यापार कर सकता है, क्योंकि ईरान भारत का अच्छा साझेदार मित्र है। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है यही है ईरान का चाबहार बंदरगाह, जिसे लेकर अभी हाल ही में फिर से घमासान शुरू हो गया है। अब आप जानते हैं कि ट्रंप सीधे तरीके से भारत को बोल नहीं सकता है कि इस बंदरगाह पर अपने जो भी आपने झोला बिस्तर लगा रखे हैं सबको उठा के वापस भारत चले जाओ। इसीलिए इसने क्या किया, ईरान पर सीधे तरीके से प्रतिबंध लगाया, और जब ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगेगा तो भारत को स्वतः यहां से जाना पड़ेगा। ये अच्छे से जानता था ट्रंप। पर अभी हाल ही में अफगानिस्तान की तरफ से कुछ रिक्वेस्ट भेजी गई थी और अफगानिस्तान की मानवीय सहायता के लिए ईरान बंदरगाह के ऊपर जो है आंशिक रूप से छूट दे दी, जिसमें भारत भी इसका उपयोग कर रहा है और अफगानिस्तान भी इसका उपयोग कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तीर से 2-3 निशाने लगाने का काम किया है ट्रंप ने, अफगानिस्तान को भी, भारत को भी और यहाँ तक कि ईरान को भी। तीनों देशों को झुकाने की फुल कोशिश करी थी किसने, ट्रंप चचा ने, जो कि पॉसिबल नहीं हो सका और अभी भी भारत इसका उपयोग कर रहा है। अब आगे आप देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी ये आपको भारत का मैप दिखाई दे रहा होगा और भारत के मैप में जस्ट पास में आपको पाकिस्तान दिखाई दे रहा होगा। इसी पाकिस्तान में एक पूरा रोड बना रखा है और सड़क लाइन पूरी रेलवे लाइन तक बिछा रखी है और इसे हम कहते हैं CPEC प्रोजेक्ट। अब ये CPEC प्रोजेक्ट मैंने कई बार बताया है, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसके तहत चाइना यहाँ पर 2 प्रकार के रास्ते जोड़ना चाह रहा है। पहला रास्ता, अगर चाइना से यहाँ तक सड़क बन जाए, कहाँ तक, ग्वादर पोर्ट तक, तो ये क्या करेगा, यूरोप और एशिया को अपने साथ में कनेक्ट करने का काम कर देगा, है ना, जिससे पहले से ही भारत ने जोड़ने का काम कर दिया। चाइना यहाँ फेल हो गया। दूसरी अगर हम बात करें तो अभी पाकिस्तान पर पूरी तरीके से हक किसका चल रहा है, चाइना का चल रहा है ऑब्वियसली। और चाइना आने वाले टाइम में यहाँ पर जरूर से क्या बनाएगा, अपने चीनियों के सैन्य अड्डे जरूर बनाएगा। ग्वादर पोर्ट के आसपास क्या बनाएगा, चीनियों के क्या बन जाएंगे, यहाँ पर सैन्य अड्डे बन जाएंगे। और ये सैन्य अड्डा बनाया उससे पहले ही भारत कहाँ आकर बैठ गया है, यहाँ पर आकर बैठ गया। यानी कि पाकिस्तान को भारत यहाँ से भी काउंटर करेगा और यहाँ से भी काउंटर करेगा। ये बात चाइना अच्छी तरीके से समझ चुका है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये केवल बंदरगाह नहीं है, हम यहाँ से केवल व्यापार नहीं करते बल्कि पाकिस्तान को भी जोड़ने का, काउंटर करने का काम यहाँ से करते हैं। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ चाबहार बंदरगाह जो है ईरान ने हमें देने पर फैसला कर दिया, यानी कि पार्टनरशिप में दे दिया था। शुरुआत की अगर हम बात करें 2001 की बात करें तो अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में खींचातानी चल रही थी। 2021 में पूरी तरीके से तालिबान यहाँ पर आ गया था, पर तालिबान के डर की वजह से और पाकिस्तान का सपोर्ट की वजह से भारत यहाँ एंट्री नहीं कर पा रहा था। तो भारत ने सोचा कि अब अफगानिस्तान से बात करने से बढ़िया है ईरान से बात करो, और अगर ईरान से बात बन गई तो मध्य एशिया, यूरोप सब तक अपना कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, सबके साथ में व्यापार कर पाएंगे। भारत सरकार ने अंततः 2003 में ईरान के सामने बातचीत के लिए प्रस्ताव रखा। ईरान माना भी सही, बातचीत हुई पर अधिकतर बात नहीं बन पाई। समय बीता, अटल बिहारी वाजपेयी साहब यहाँ बात करने के लिए गए, उस समय भी थोड़ी बहुत बात यहाँ पर बन गई। पर सबसे बड़ा गेम चेंजर का पॉइंट तब आया जब बारी आती है 2016 की। 2016 के अंदर पीएम मोदी की मुलाकात होती है किसके साथ में, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, इनके साथ। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं हसन रूहानी, इनके साथ में मुलाकात होती है।
पीएम मोदी ने किसको बुला दिया? अफगानिस्तान के लीडर्स को भी बुला लिया। तो अफगानिस्तान के लीडर, इधर जो है ईरान के राष्ट्रपति, इधर भारत के पीएम, तीनों ने मिलकर त्रिपक्षीय वार्ता करी और एक सिग्नेचर कर दिया, समझौता कर दिया। जैसे ही यहां पर समझौता हुआ तो भारत ने बोला कि हम चाबहार बंदरगाह को पूरी तरीके से बदल देंगे, इसका डेवलपमेंट करने का काम केवल और केवल भारत के हाथों में रहेगा। भारत सीधे तरीके से कहां पहुंचा? चाबहार बंदरगाह पर, और यहां जाते से ही उसने पहले 2 टर्मिनल बनाए। 2 टर्मिनल में भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है शहीदी बेहश्ती टर्मिनल और दूसरा आता है शहीद कलंतरी टर्मिनल। 2 टर्मिनल यहां पर बनाए गए। पहला टर्मिनल क्या था? शहीदी बेहश्ती, जिसका आज भी 95% हिस्सा कौन इस्तेमाल करता है? भारत। यानी कि सब तरह व्यापार करने के लिए भारत इस टर्मिनल का उपयोग करता है। भारत ने ही इस पोर्ट के आसपास जो है सारी सुविधा करी, जैसे कि क्रेन वगैरह, कंटेनर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह, जो भी चीजों की जरूरत होती है सब कुछ डेवलपमेंट किसने कर दिया? यहाँ पर भारत ने कर दिया। साथ ही भारत ने एक और खतरा यहाँ पर भांप लिया था, क्योंकि ईरान कहाँ आता है? खाड़ी देशों के अंदर आता है। इन फ्यूचर अगर बाई चांस खाड़ी देश भी आपस में लड़ाना शुरू हो जाए, पर ये जो चाबहार बंदरगाह है ये आता है हारमुज खाड़ी से बाहर। बाकी सारी चीजें हारमुज खाड़ी के अंदर है। अगर ये सारे खाड़ी देश भी आपस में लड़ा जाए फिर भी यह बंदरगाह सुरक्षित रहेगा। मतलब भारत ने पूरी तरीके से यहाँ अपनी प्लानिंग को बिठा दिया। अब इसी के चलते भारत 2016 से लेकर 2026 आ चुका है, पूरे 10 साल बीत चुके हैं और भारत यूरोप तक भी व्यापार कर रहा है, समुद्री रास्ते में भी व्यापार कर रहा है। इधर मध्य एशिया की बात करें तो अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, सब देशों के साथ में व्यापार भारत का अच्छे से चलते आ रहा है। दूसरा, हमने चाइना को भी पूरी तरीके से जोड़ लिया, क्योंकि चाइना चाह रहा था कि यूरोप एशिया के साथ में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काम करे, पर वो भी नहीं कर पाया। और भविष्य में हम इस चाबहार को एक बहुत बड़े कॉरिडोर के रूप में भी देखने वाले हैं। देखिए, इसका अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के रूप में ये जाना जा सकता है। और आने वाले टाइम में रशिया, यूरोप और भारत एक मजबूती के साथ में व्यापार करते हुए भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और इसकी सीपीईसी की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बलूचिस्तान वाले इसको पूरा नहीं होने देते हैं और इधर भारत बोलता है कि पीओके के रास्ते से, सक्सग्राम के रास्ते से हम होकर नहीं निकलने देंगे। तो अब आप जरा बताइए कि जिस प्रकार से विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अभी भी यह परियोजना जारी है। ट्रंप चचा ने 2025 में अनाउंस किया था कि ईरान के अंदर जो चाबहार बंदरगाह है उसे हम पूरी तरीके से खत्म करने जा रहे हैं। और जब भारत अफगानिस्तान ने बातचीत करी तो ट्रंप ने बोला था कि ठीक है, थोड़े टाइम की और छूट दे देता हूं, यानी कि अप्रैल 2026 तक की छूट दे रखी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे छूट मिलती है या नहीं मिलती है। बाकी जिस प्रकार का जो स्टेटमेंट दिया गया है वो पूरी तरीके से यहाँ पर फेक दिखाई देता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये रियलिटी है या फिर कुछ है और कुछ है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है एग्जाम नारी के नाम से। आप वहां पर जाकर टाइप कीजिएगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालिएगा और इसकी एक फ्री में डेमो क्लास लीजिएगा। देन अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपको यहाँ पर एक कोड का इस्तेमाल करना होगा, नारी100। और जैसे ही आप नारी100 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर से साझा कर दीजिएगा। और चाबहार बंदरगाह हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप क्या सोचते हैं, जरूर से लिखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।